मरहम बनकर जख्म गहरे दिए क्यों? आसान नहीं होता है किसी को दिल से भुला जाना। थके हारे से एक नवयुवक सड़क किनारे खड़ा था। रात के 8 बज रहे थे। आसपास से कई गाड़ियां गुजर चुकी थीं, लेकिन वो लड़का सड़क किनारे से टस से मस नहीं हो रहा था, मानो उसके अंदर पूरा का पूरा समंदर उफान पर था। आंखों में एक चेहरे की परछाई लिए खामोशी से अंदर ही अंदर रो रहा था। वो बात अलग है, आसपास के लोग उसे पागल समझ रहे थे। आंखों में किसी का इंतजार भरा दर्द साफ साफ झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर खामोशी खिल उठा। मन तो कर रहा था एक पल के लिए किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, पर कुछ था उसके अंदर जिसे ये सब करने से रोक रहा था। उसके अंदर से एक आवाज भी आ रही थी, तुम कायर नहीं हो, तुम हार नहीं सकते खुद से, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। किसी के जाने से जिंदगी एक जगह रुक नहीं जाती। खुद के अंदर झांको और खुद के प्रतिभा को पहचानो। कल को दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जो आज तुम्हें छोड़कर गई उसे अफसोस हो, तुम्हें छोड़कर जाना उसकी गलती थी। तुमने तो बस उसका साथ चाहा था जो उसने दिया नहीं। खुद के आंसू को अपनी ताकत बनाओ और खुद से लड़ो। पर कहते हैं ना, किसी को भुला पाना आसान नहीं होता है, खासकर पहला प्यार। जब आपको किसी से होता है, ये दुनिया हमें अलग लगने लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है, जिसे हम स्वीकार करने से डरते नहीं हैं, स्वीकार करना चाहते ही नहीं है। छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में अपने सपने को लेकर जाना, शायद उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। कहाँ कोटा राजस्थान पढ़ने आया था और कहाँ छोटे शहर वाले को एक लड़की से इश्क हो गया। बात तब तक ठीक थी जब तक दोनों साथ थे और खुद के सपने के साथ बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। शायद बर्बादी से अनजान थे। पहले प्यार का पहला नशा था। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के आड़ में अपने भविष्य के साथ गलत करना वो सबसे बड़ी गुनाह है। 1 घंटे गुजर चुके थे। देखते ही देखते अचानक मौसम खराब हो गया था। तारों के जगमगाहट से आसमान में बादल छाने लगा था। हवाओं का रुख भी बदल चुका था। धीरे धीरे हवाएं तूफान का रूप लेने लगी थीं। वहीं बिजली भी चमकने लगी थी। लेकिन वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शायद वो वहां से जाना नहीं चाहता था। वो चाह रहा था उसके साथ आज कुछ बुरा हो जाए, जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन हर परेशानी का हल मौत तो नहीं होता है। देखते ही देखते अचानक बारिश होने लगी। वो लड़का बारिश में भीगने लगा। आते जाते गाड़ियों का शोर उसे छू कर जा रहा था, लेकिन वहां से हट नहीं रहा था। अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हर इंसान के जिंदगी में ऐसा कुछ होता है। समीर, समीर, चल यार, यहां से देखो, बारिश बहुत तेज है, कुछ भी हो सकता है। यहां काफी सुनसान सड़क है। सारे आसपास के दुकान बंद हो चुके हैं। उसका एक दोस्त तरुण उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचते हुए अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, मानो समीर वहां जम सा गया हो। कुछ हरकत नहीं करने पर तरुण ने एक थप्पड़ समीर के गाल पे रसीद दिया। मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, कभी वापस नहीं आने के लिए। समीर का सब्र का बांध टूटा और वो जोर से तेज आवाज में चीखा, तारा। मूसलाधार बारिश में सड़क के किनारे अपने घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा हो। एकमात्र लड़की के जाने से उसकी ऐसी हालत हो गई थी जैसे दर्दों से सना एक पन्ना हो, जिसमें किसी के खोने का गम लिखा हो। तरुण बोला, सब खत्म हो गया। वो मुझसे वादा की थी, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। देखो, चली गई मुझसे बहुत दूर, मुझे भीड़ में अकेला छोड़कर। उसे किसने हक दिया था मुझे इस तरह रुलाने के लिए? एक बार कहना चाहिए था मुझसे, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तो उसके दिल में रहता था,
फिर भी उसने अपने जख्मों से अनजान रखा। आई हेट यू तारा, कहते हुए समीर चीखते हुए रोने लगा। तरुण, जो समीर के पास घुटने के बल बैठा था, समीर के कंधों पर अपनी मजबूती बनाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। तारा गई नहीं है, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे यादों में है। समीर, खुद को संभालो। तरुण समीर को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। कैसे भी तरुण समीर को अपने साथ रूम पर ले गया, जहां वो दोनों दोस्त एक ही किराए के कमरे में रहकर कोटा में जेईई की तैयारी करते थे। समीर एक छोटे शहर मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाला लड़का था। बेगूसराय से कोटा राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी करने गया था। उसके पिताजी बड़ी उम्मीदों के साथ समीर को कोटा पढ़ने के लिए भेज रखे थे। उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया था ताकि समीर की पढ़ाई पूरी अच्छे से हो और वो एक अच्छा इंजीनियर बन सके। दो बड़ी बहनों का लाडला छोटा भाई था। पापा, प्रकाश सिंह, आज मेरी कोटा की ट्रेन है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जेईई मेन में सिलेक्शन लेकर ही घर वापस आऊंगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है बेटा। बस कोटा में मन लगाकर पढ़ना। किसी चीज की जरूरत पड़ने पर बेझिझक मुझे फोन करके बता देना। जी पापा। बेटा, ये लो बेसन के लड्डू, तुम्हें पसंद है ना? अपने बैग में रख लो, रास्ते में खाने के काम आएंगे। देसी घी में बनाई हूं तुम इसे, रोज खाना, तुम्हें ताकत मिलेगी जिससे तुम्हें पढ़ाई करने में मन लगेगा। समीर की माँ सविता जी बड़े प्यार से उसे समझाते हुए दे रही थी। दोनों बड़ी बहनों का प्यार भी मिला। समीर निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, खुद के और सबके सपनों के साथ। कोटा उसके साथ उसका दोस्त तरुण भी गया था। दोनों साथ साथ ही बचपन से रहते थे। कोटा पहुंचने के बाद किराए पर रूम ले लिया और कोटा के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान ST एडवांस्ड क्लासेस में एडमिशन ले लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समीर के टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते थे। आंखों में सपने बहुत बड़े थे, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ता था, क्योंकि वो और उसका दोस्त अपने गांव में पहले लड़के थे जो कोटा राजस्थान पढ़ने गए थे। एक दिन अचानक समीर के जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। आगे क्या होने वाला है समीर के साथ, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड नॉवेल्स पर।